लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, असम मिजोरम बॉर्डर पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। हिंसा वाली जगह पर पहुंचने वाला देश का पहला चैनल टीवी9 भारतवर्ष। दो राज्यों के विवाद पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं और अभी दिखाएंगे, एक एक डिटेल आपको बताएंगे हमारे संवाददाता विपिन चौबे, जो कि ग्राउंड जीरो पर है। तब आपको यह विवाद कुछ और ज्यादा समझ में आएगा और आप समझेंगे कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। असम और मिजोरम के बीच जो ताजा विवाद सामने आया है, वो दरअसल विवाद तो अभी जो सामने आ रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि 49 साल पुराना है, लेकिन इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इस वक्त हम असम के लैलापुर उसी सीमा पर आ चुके हैं जहां पर कल गोलीबारी हुई है और अभी भी देखिए कि कैसे सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है। दरअसल 1875 से लेकर 1933 और 1987 तक कई बार इन राज्यों का सीमांकन किया गया और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में 2 बार असम और मिजोरम की जो सीमा है उसका सीमांकन किया गया था और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 1875 में पहली बार सीमांकन किया गया और उसके बाद 1933 में किया गया। मिजोरम 1875 में जो सीमांकन किया गया था उसको मानता है, जबकि असम 1933 में जो सीमांकन किया गया था उसको मानता है। जब मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उसके बाद से यह विवाद और गहरे होते गए। लगातार सरकारें रही लेकिन यह विवाद थमा नहीं और विवाद बढ़ता गया। यही वजह है कि दोनों तरफ से, चाहे वो असम हो या फिर मिजोरम हो, इस पूरे इलाके में एक दूसरे पर दोनों अतिक्रमण के आरोप लगाते हैं। और अगर बात करें असम और मिजोरम की, तो दोनों तरफ से 3-3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं असम और मिजोरम से लगती हैं। असम की अगर बात करें तो कछार, करीमगंज, हेलाकांडी, ये 3 जिले हैं जो लगते हैं, जबकि मिजोरम की तरफ से आइजल, कोलासिब और ममीत, ये 3 जिले हैं जो एक दूसरे की सीमा को छूते हैं। लगभग 165 किलोमीटर का दायरा, लंबा चौड़ा दायरा है जो जहां पर ये दोनों सीमाएं एक दूसरे को टच करते हैं। और मिजोरम की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि लगभग 509 वर्ग किलोमीटर जमीन पर असम ने कब्जा कर रखा है। इस तरह के आरोप चलते रहते थे और पिछले 20 अक्टूबर 2020 से लगातार बार बार सीमाओं का उल्लंघन और इस उल्लंघन को लेकर बातचीत की कोशिश की जा रही थी और उस दौरान मारपीट, हाथापाई और इस तरह की हवाई फायरिंग जैसी घटनाएं हो रही थी। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक खराब हो जाएगा कि पूर्वोत्तर के 2 राज्य एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और जमीन के लिए एक दूसरे पर गोली बरसा देंगे। बीती शाम यहां पर गोलीबारी की गई जिसमें असम पुलिस के लगभग 5 जवान और 1 सिविलियन की डेथ हो चुकी है, जबकि कछार जिले के एसपी राजेंद्र निम्बालकर के पैर में गोली लगी है और वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। विवाद गहराता जा रहा है और लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की भी निगाहें बनी हुई है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, शांति स्थापित करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए कहा है और जल्द ही इस मसले का हल निकालने के लिए बड़ी बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, लालापुर, असम। यहां क्या आपने देखा कल, क्या कितने बजे का वक्त था, क्या हुआ अचानक कि गोली तक चलने की नौबत आ गई? तो हम लोगों को जब खबर मिला, करीब 11:30 बजे के बाद खबर मिला कि यहाँ पर कुछ मिजो पब्लिक जमे हुए थे। यहाँ का मिजो पुलिस भी था उनके सपोर्ट में और वो असम पुलिस के जो जवान तैनात थे वहाँ पर उनको पथराव कर रहे थे। इनमें कुछ जवान भी घायल भी हुए हैं। तो हम लोग को खबर मिला जब, तो हम लोग आ गए, करीब 1 घंटे के अंदर स्पॉट में पहुँच गए। तो यहाँ आने के बाद पता चल रहा कि वो लोग बारी बारी में पत्थर फेंक रहे थे, तो काफ़ी 15-20 जवान जख्मी हुए थे, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो बाद में ऐसा चल रहा था, उत्तेजना का माहौल चल रहा था और शाम करीब 4:30 बजे हुआ क्या, एक साथ मिजो जो पब्लिक है और यहाँ का जो मिजो पब्लिक ज़्यादातर पथराव कर रहे थे। तो उनको पथराव को मतलब भगाने के लिए यहाँ का असम पुलिस ने टीयर गैस, आंसू गैस छोड़े। तो आंसू गैस छोड़ने के बाद क्या हुआ, गोलीबारी शुरू हो गई। उस साइड से, मिजोरम के साइड से गोलीबारी शुरू हुई। तो अफरा तफरी का माहौल था। हम लोग भी अपने जान बचाकर ये पहाड़ के साइड में चले गए। तो मतलब गोलीबारी सामने से भी आ रहा था और जो उस साइड से आप पहाड़ देख रहे हैं उस साइड से, हाँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।